और हम इसके जगह जगह स्लोगन डालने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी जो आपत्ति जताई है वो भी व्यथाजनक है, व्यथित करने वाली है, वो भी दुखी करने वाली है। बोलिए शनिदेव महाराज की। हार्ट का ऑपरेशन बोलते हैं फिर। हार्ट का क्या बोला तुझे? बोले कि हम शनि धाम से लौटेंगे तो ऑपरेशन कराएंगे और बोल रहे हैं कि तुमको ना चैतन्य हॉस्पिटल जाओ और मानसिक इलाज कराओ, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। बोला तुम्हारा दिमाग सही है? बोला मेरा दिल कांप रहा था, बहुत कांप रहे मनु भैया के सामने खड़े होके, तुम्हारा दिमाग सही है? 3 साल से जिला वाले डॉक्टर हिला नहीं रहा, 3 साल से दवाइयाँ खिला रहा है। आ गए ना, तुझे पैसों से कमजोर कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, इस धरा पे रहने लायक नहीं छोड़ेगा, ब्याज भरती भरती पागल हो जाएगी। ये भारत के डॉक्टर की परिधि है। अरे ढीला छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? बोलिए शनिदेव महाराज की। ये देखो अपने को महसूस। ये देखो ये देखो बोलिए शनिदेव महाराज की। ये देखो भाई, दिल की बीमारी बेहोश हो गई, दिल की बीमारी बेहोश हो गई। कमाल की बात है भाई, दिल की बीमारी बेहोश हो गई, उसको मनु भैया नाम का करंट लग गया दिल की बीमारी को। हद है भाई इस भारत की, है ना। महर्षि चरक ने क्या कहा है अध्याय 9 में, उन्माद रोग में देख लो, प्रेत से पिशाच से, आज तक बीएमएस डॉक्टर इस काम को नहीं कर पाए जो मनु भैया करके दिखा रहा है। पहली बात तो आयुर्वेद चिकित्सालयों को मनु भैया को बड़ी डिग्री देनी चाहिए, फिर इसको आयुर्वेद में घोषित करना चाहिए, फिर इसके ऊपर पुस्तक जो है, जितना वाघ भट्ट ने लिखा है, चरक ने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है, उतना उससे ज्यादा अनुभव का रूप जो है वो मनु भैया से लेना चाहिए, मेरी थीसिस लेनी चाहिए, और फिर लोगों को बताना चाहिए कि इस संसार में जितना शारीरिक रोग है। और देखिए बेहोश हो गए, अपने आप उठ गई, देखिए भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। इंजेक्शन लगाया, बेहोशी टूट गई, ये भी देख लो। हाँ दे भाई, दिल की बीमारी मनु भैया के सामने फूंक लगाते ही बेहोश हो गई, दिल की बीमारी। उस डॉक्टर को देख लो, अब इसको दिमाग का इलाज और कर रहा था 3 साल दिल की दवाई खिला के। जब इसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं था तभी तो नहीं कराया ऑपरेशन, 9 लाख तो कदका करा लेती, पढ़ी लिखी होती तो, और कहाँ पहुंच जाती पता ही नहीं। फिर ये भी किसी और के अंदर आ जाती, ये भी किसी का दिल धड़काती जैसे उन्होंने धड़काया। हद है भाई इस भारत के डॉक्टर की। ठीक है, एलोपैथी को केवल आपका पैसा चाहिए, वो लूट लूट के खाती है आपका पैसा, आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं है। अच्छा ये बता, तुम्हारे घर में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे मुझे? हाँ ना, सच बोलियो। अच्छा 1 लाख रुपए मिल जाएगा मुझे तुम्हारे घर में? है तेरे पास 25,000 रुपए धरे हैं ना? हाँ, इसके पास 25,000 रुपए धरे हैं, बात मनु भैया को पता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। और ये भी बता दूंगा कहाँ धरे हैं, कैसे धरे हैं, कहाँ रखे हुए हैं इसने। लेकिन इसके दिल की बीमारी सबके सामने बेहोश होकर गिर गई। ये बात तुमने देखी है कि नहीं देखी है? तेरा धन बढ़े, तेरा यश बढ़े, तेरी कीर्ति बढ़े, तेरे बच्चों का सम्मान बढ़े, और तेरे घर में हमेशा पैसा कायम रहे, लक्ष्मी माता तुझ पे कृपा करे, मनु भैया का आशीष है। ऐसा आशीष आज तक भारत के किसी डॉक्टर ने नहीं दिया है। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया लिख के देते कि तेरी बीमारी यहाँ छूमंतर हो जाएगी सदा के लिए, क्योंकि तुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है। जिसने घोषित किया है उससे बड़ा मूर्ख मैं संसार में नहीं समझता कोई होगा। ये किताबें पढ़ने वाले मैंने बहुत देखे जिनको किताबी ज्ञान है, लेकिन जिनको नॉलेज है गहन और जिनको अभ्यास है जो इस काम के, वे जानते हैं कि तुझे दिल की बीमारी कोई भी। अब कहाँ घबराहट हो रही है बताना? होठों में कंपन आ गया, सारा दिल का कंपन उतर के कहा गया। कमाल है भाई दिल। बोलिए शनिदेव महाराज की। होठों पे दिखा दो जरा, दिखा दो भाई, डॉक्टर भी देख लेंगे। बहुत मशहूर होने वाले हैं बहुत जल्दी मनु भैया, किसी भी रूप में होंगे जरूर, क्योंकि सत्ता अपना परिचय जरूर देगा पूरे भारत को, पूरे भारत की आंखें खोल के हटेगा सत्य है, ऐसा है एक दिन। ठीक है, अरे तुम गलत सलत वीडियो देख लो, उनके व्यूज बढ़ा दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ तुम मनु भैया के पास आते हो, और जो मनु भैया के पास आते हैं वे मनु भैया की वीडियो को दुनिया में शेयर करो। डॉक्टर ही पागल हो गया, डॉक्टर ही नहीं है वो जो ये बोलता है। मूर्ख है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जो अपने मरीज को ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो। लोग पागलपन से बाहर लेके आते हैं, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है, इतने गंदे चिकित्सक मिले हैं कि उसको ये कहता है कि तू पागल हो गया। लोग तो अपनी बातों से, चिकित्सक तो अपनी बातों से पागलपन से बाहर लेके आते हैं। ये देखिए कैसी चिकित्सा है, सारी दुनिया कीजिए इस सलाम इस चिकित्सा को जो भारत के पैर तोड़ रही है और भारत के लोगों का पैसा चाट रही है। एक आयुर्वेद को समझ लो, एक आयुर्वेद को।
एक भी दवाई आपको नुकसान करने वाली नहीं है, एक भी दवाई। और जो दवाई आज बना दी उसको कभी बदलने की जरूरत नहीं होती कि ये एंटीबायोटिक अब काम नहीं कर रहा, इस समय इस युग में काम नहीं कर रहा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कभी बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो लोगों पे नुकसान कर देगी। कोई दवाई नहीं। अगर नजले की 4 दवाइयां लिख दी, 4 मिश्रण लिख दी आयुर्वेद में, तो वे सदा कायम रहेंगे। वे महर्षि चरक के 5000 वर्षों से आज तक कायम है। ऐसी दवाइयां कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में। आपकी कोई होड़ ही नहीं है। आपके महर्षियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने इतनी बड़ी खोज करके आपको दी थी, और वो खोज थी क्या? आयुर्वेद की खोज थी। इसलिए आयुर्वेद पे जुट जाओ, लग जाओ, दवाइयां ही मत खाओ। उसके अलावा मैं तो ये कहता हूँ, अरे भाई आज तो BAMS डॉक्टर क्या करने लगे हैं? टाके भी लगाने लगे हैं। क्या लगाने लगे हैं? फिर कहाँ जाते हो? और वो इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, उनको वो भी सिखाया जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे तुमने BAMS एक भी प्रसिद्ध नहीं किया, और कोई MD बैठा है तो तुम खुश होके बताते हो उस भला MD को दिखा लो, उस भला MD को दिखा लो। अरे क्या MD को दिखा लो भाई? MD ने तो बता दिया, अब पागल होके मरेगी। दिखा लो। MD ने तो, एक महिला आई थी सरेआम, आज भी वीडियो है मेरे पास, और उसने कह दिया अगर तूने शुगर की गोली एक टाइम भी छोड़ दी, इससे अच्छा था तू मर ही जाती। ऐसा कह दिया MD के। तो ये जवाब है। अहंकार सर चढ़ के बोला उनके, और जब सर चढ़ के बोला तो गरीबों करो पुकार है जी। गरीबों करो पुकार है। कौन? जो निर्विकार हैं। गरीबों करो पुकार। तो एक दिन वो जो निर्विकार हैं, वो अधमो द्वारक ले जो अवतार। गरीबों करो पुकार। निर्विकार वो अधमो द्वारक ले जो अवतार, जो हम अधमों का उद्धार करने वाले हैं। ऐसी पुकार करो कि वो अवतार ले लें, वरना तो अपने बच्चों को ऐसी विद्या दे दे कि तुम्हारी पुकार पूरी हो जाए। जय शनिदेव बोलो। वोट भी नहीं कांप रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की। खड़ी हो जाओ। हम देख शरीर में क्या क्या हो रहा है। सामने खड़ी हो जा। ओहो बीमारी चक्कर खा के गिर पड़ी। दिल की बीमारी मनु भैया के सामने चक्कर खा के गिर पड़ी। दिल की बीमारी को चक्कर खा के गिरते हुए देखा है ना? देख लिया। कल तुमने सर्वाइकल को चिल्लाते मुंह खोलते हुए देखा था, आज दिल की बीमारी को चक्कर खा के गिरते हुए देख लिया। कहाँ जाऊं, किसको बताऊं कि मेरा भारत कैसे ठगा जा रहा है? कौन सुनने वाला है? किसको सुनाऊं अपनी व्यथा? अरे भारत में रोग ही ना के बराबर है, नगण्य है। इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इतने हॉस्पिटलों की जरूरत है ये नहीं। एक आयुर्वेद के उन्माद रोग को ठीक करने के लिए कोई आया ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो तब से चला आता तो आज ये रोग ही नहीं रह जाते धरती पे, ना के बराबर रोग रह जाते। आदमियों का पसीना नहीं छूटता, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहीं और नहीं जाती, और उनको अंग्रेज नहीं ले जाते। आज भी दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं की हैं। आज भी वही हमारा सारा पैसा दवाइयों के माध्यम से लेके जा रहे हैं। वे मशीनें बना बना के लेके जा रहे हैं जो आपकी तरह तरह की सर्जरियां कर रही हैं। ठीक, बोलिए शनिदेव महाराज की। भारत के आदमी के पास तो एलोपैथी के लिए इतना भी पैसा नहीं है कि वे जो डॉक्टर बार बार कहीं कहीं हम डॉक्टर बदलते हैं ना, बार बार टेस्ट कराते हैं, वे कई कई लाख के टेस्ट ही हो जाते हैं। तब ये भारत की सरकार सोती है, जागती नहीं है। और मैं बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये पत्ती निरी गलत है। आप आयुर्वेद पे आओ, आयुर्वेद को अपनाओ, और अपने घर में जो हजारों लाखों नुस्खे हैं, और आपका जो परहेज से इलाज से परहेज बेहतर है, वो वाली बात है, कहावत है। और सुबह की हवा सब रोगों की दवा वाली कहावत है। आप उसको स्वीकार कर लो तो आपके सारे रोग नगण्य हो जाएंगे। आंखों में देखो बहन जी, खड़ी रहे। अब देखते हैं तो कितनी गिरती है। जब दोष शरीर से निकल के बाहर हो जाएगा तो गिरना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गिरना बंद हो जाएगी।
गिरने को हो रही है लेकिन अपने आप को रोक पा रही है ना। रिपोर्ट लाए आप? आप सपने में रिपोर्ट मांगे थे लेकिन सपन में रिपोर्ट मांगा था इससे। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर इतना बोल रहे थे कि गुस्सा से फेंक दिया, गुस्सा आ गया इसको, क्रोध आ गया, डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। मैंने बोला कि भारत के डॉक्टर का देखो, दो आंसू ही बहा सकता हूँ मैं उन डॉक्टरों के लिए जो बेचारे हैं, उन डॉक्टरों के लिए जो 20% डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, देश के हित में है, लेकिन उनका क्या करूं जो 80% नालायक हैं। ये तो वही होगी कि संसद में आधे चोर बैठ गए, ये तो वही वाली बात हो गई। तो कहां से बचाओ भारत को, कहां से बचाओगे भाई। ठीक है, चोरों के साथ तो चोर नहीं बना जा सकता, सत्य को तो पहचानना होगा। मैं भी अपने घर का गुजारा कर सकता हूँ एकांत में बिना किसी से लड़े झगड़े, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भाई सत्य को चोर है, अरे बच लो, बच लो। झूठ का प्रचार हो रहा है, झूठ का प्रसार हो रहा है, सत्य कोई और है। लोग भगवान बनने पे लगे हुए हैं, मनु भैया इंसान बन के ये बता रहे हैं कि इंसानियत ही सीख लो। भगवान बनने की जरूरत नहीं है, आपको ठीक से इंसानियत हो जाओ, इंसान बन जाओ। जय शनिदेव। अब कैसी है? हाथ में कम, सर भाई दिखाओ, मैं हाथ पकड़ता हूँ, हाथ कांपने लगे। देखिए ये प्रेत के रमने की बात है। देखिए वो आपके शरीर में इतना रम गया है कि मैंने आगे से पकड़ा हुआ है और उसमें कंपन आ गया है। इसको कौन देखेगा? प्रेत के उन्माद को कौन सोचेगा कि वो नाचता है, कूदता है, बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जाड़े भींच देता है, आंखें बंद कर देता है और डॉक्टर नींद की दवाई दे देता है, डॉक्टर सोने के इंजेक्शन दे देता है कि जब उठेगा तो फ्रेश महसूस करेगा। ठीक है ना? वैसे भी प्रेत का उन्माद कम समय के लिए होता है ना, और आदमी की ये चीजें धीरे धीरे निकलती हैं, तब डॉक्टर इसका बड़ा मजबूती से फायदा उठाता है। तब आपकी जेब वो टटोलता है, वो देखता है कौन आदमी कितना बड़ा लखपति है, तब वो उसको उसी के हिसाब से काम बता देता है ना। जब डॉक्टर देखता है ना कि तू बड़ा है और तेरी क्षमतावान आ गया, ये आदमी बड़ी गाड़ी लेके तेरे यहाँ आया है, तब वो उसको बता देता है, 2 जाड़ निकालता है और कहता है पूरा ही जबड़ा चढ़ेगा, आज ही चढ़वा ले, जल्दी कर ले वरना सारा खराब होने वाला है सिस्टम, बाद में यहाँ पे कील गाड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें तब वो बताने लगता है। क्या हो रहा है? सर भारी हो रहा है? अब है? और दिल में कंपन? ईशान है कोई नोएडा से? ईशान नोएडा से। जितेंद्र गाजियाबाद से। कहाँ से आया? ये कहाँ है? तो आप तो कल रुकेंगे, कल भी दिखाना है, कल सवेरे भी फिर दिखाना है, ठीक है? मैं पूछूंगा आपके कितने आराम है। चलिए। सुरेश जयपुर से। जय सिंह। सुरेश है कोई जयपुर से?